भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। भारत अपनी रिच कल्चरल, कलरफुल ट्रेडिशंस, लोक कलाओं और हेरिटेज के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ हर स्टेट, हर विलेज और हर कम्युनिटी की अपनी अलग पहचान है। कहीं लोक नृत्यों की एनर्जी से भरी हुई परफॉर्मेंसेस देखने मिलती हैं, तो कहीं म्यूजिक और ट्रेडिशंस दिल को छू लेते हैं। यही डाइवर्सिटी हमारे देश को सही मायनों में यूनिक बनाती है। आज के एपिसोड में भी हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी ब्यूटीफुल सी कल्चरल जर्नी पे जो आपको हमारी सांस्कृतिक विरासत के साथ रूबरू करवाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं सफर की। The boatmen of India are particularly identified by the fishermen community. I don't want millions of takas or rupees or dollars. Money is not essential for me. नोंगखुनुंग, पश्चिम खासी हिल्स, नोंगस्टोइन तहसील, ये द्वीप पश्चिम और दक्षिण में वहाँ किंशी नदी और उत्तर और पूर्व में नामिलियांग नदी से घिरा हुआ है। IGNC के कलाकोश विभाग द्वारा गांधीमय गुरुजी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत की लोक कलाएं सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास और परंपरा का भी अहम हिस्सा हैं। एक ऐसी ही शानदार डांस फॉर्म है पुरुलिया छऊ। ये मुख्य तौर पर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया रीजन में फेमस है और इसकी सबसे खास पहचान है इसके कलरफुल मास्क्स, एनर्जी से भरी हुई शारीरिक मूवमेंट्स और मार्शल आर्ट स्टाइल परफॉर्मेंसेस। इसमें कलाकार रामायण, महाभारत और लोक कथाओं के चरित्रों का रूप धारण कर परफॉर्मेंसेस देते हैं। ढोल, धामसा और ट्रेडिशनल म्यूजिक की बीट पर जब कलाकार स्टेज पे आते हैं तो पूरा माहौल एनर्जी के साथ भर जाता है। पुरुलिया छऊ को यूनेस्को की इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया गया है। तो आइए एंजॉय करते हैं ये पावरफुल और एनर्जेटिक प्रेजेंटेशन।
तो अभी हमने देखा कि लोक कलाएं लोगों के जीवन और उनके संघर्षों को किस तरह एक्सप्रेस करती हैं। अब बढ़ते हैं आज की डॉक्यूमेंट्री फिल्म की तरफ। आज की डॉक्यूमेंट्री है बोटमैन ऑफ इंडिया, कोलीज ऑफ महाराष्ट्र। कोली समुदाय महाराष्ट्र के कोस्टल एरियाज में रहने वाला एक पारंपरिक फिशिंग कम्युनिटी होता है। समुद्र इनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इस डॉक्यूमेंट्री में आज हम जानेंगे उनके लाइफस्टाइल, उनकी बोट्स, फेस्टिवल्स, लोकगीत और समुद्र के साथ उनके गहरे रिश्ते के बारे में। ये फिल्म उनके परिश्रम यानी उनकी मेहनत, उनके स्ट्रगल्स और उनके करेज को बहुत खूबसूरती के साथ दर्शाता है। तो आइए देखते हैं इस शानदार डॉक्यूमेंट्री को। The boatmen of India are particularly identified by the fishermen community because this is the main lifeline of the people living near the coastal areas and major rivers of India. Apart from working as carriers of goods or a means of transport, these boatmen have to depend on fishing business for their economic survival. Maharashtra is famous for its varied freshwater resources and is situated in the north center of peninsular India with a command of the Arabian Sea throughout its port of Mumbai. Therefore, it accounts for a substantial number of boatmen communities, mainly working as fishermen. In Maharashtra, they are known as Kolis, who are the original inhabitants of Mumbai, then known as Bombay Islands. In existence since the city began, they are a significant link in the history of Mumbai. Their name is derived from the Marathi word Koli, which means a spider. But in Marathi, it also translates to the net. The Koli community has several subcastes, mainly Koli Kolis, Vaiti Kolis, Mahadev Kolis, Suryavanshi Kolis, Mangela, Son, Dor, Dongar Kolis, Tokre, Kolcha, Kolkha, and Christian Kolis. The places where the Koli communities live are called Koliwadas. These Koliwadas are found from along Mumbai city to its suburbs. There is also a railway station called Koliwada on the Central Railway Harbour Line route in Mumbai. These Kolis have been found in this city from early times, as long back as 1138 AD. The focus areas of Kolis are spread across all 7 islands of Mumbai, namely Kolaba, Mazgaon, Sion, Worli, Mahim, Mumbai, and Old Woman's Island. Their fishing villages are scattered all along these areas and are mainly sandwiched between multi-storied flats and commercial buildings. This village
Worli Koliwada is also one amongst such villages, where these boatmen are involved in their occupation. The Maharashtrian fishermen use the holy water before starting their work. This holy water is prepared by placing it before the god and purifying it by worshipping before their deity, which usually is their village god. Then they take this water and sprinkle it on their boats to take the blessings of the god for a successful fishing venture. रिमझिम पडती पडती पाऊस धारा रिमझिम पडती पाऊस धारा यो अंगाला माझ्या झोंबतो सकाळच्या गारगार वारा यो अंगाला माझा झोंबतो सकाळच्या गारगार वारा. कोली समुदाय का संघर्ष हमें जीवन की सच्चाई और मेहनत का महत्व दिखाता है. अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जहां आज हमारे साथ हैं एक ऐसी लेजेंडरी आर्टिस्ट जिनकी आवाज़ दशकों से लोगों के दिलों पर राज कर रही है. हम बात कर रहे हैं रूना लैला की. उनकी सोलफुल वॉइस और यूनिक सिंगिंग स्टाइल ने उन्हें भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में शोहरत दी है. दमादम मस्त कलंदर, मोहे आई न जग से लाज जैसे बेहद पॉपुलर गानों की गायिका रूना लैला ने गज़ल, लोकगीत, फिल्मी गानों और डिवोशनल म्यूजिक जैसे कई जॉनराज में अपनी अलग पहचान बनाई. आइए सुनते हैं मालविका जोशी जी के साथ हुई उनकी खास बातचीत के कुछ अंश. आज हमारे साथ हैं प्रख्यात गायिका जो एक समय पर युवा हृदय की हार्ट थ्रॉब हुआ करती थी. जी हाँ, वो जो जिनको क्वीन ऑफ मेलोडी भी कहा गया है, रूना लैला जी. तो आज आइए हम रूना लैला जी से ही सुनते हैं उनके जीवन की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी. That is really commendable. But you are so beautiful. You're so beautiful, and those days when you were singing Mera Babu Chhel Chabila and all, मतलब you were one of the beauties. So proposals तो आए ही होंगे फिल्म में काम करने के. जी. So you made a choice between both of them. I made a choice. Also, my mother said, just stay on one path. Music is your path. अब दोनों चीज़ें ठीक से नहीं कर पाओगी, which I also realized, क्योंकि you get distracted. You're shooting and then you're singing, तो वो concentration बीच में जो होता है थोड़ा balance इधर उधर हो जाता है. So I said, okay, I'll just stick to singing. And really, that has been all throughout your journey in singing. यानी आपने इंडियन फिल्म्स के लिए भी मेरे ख्याल से राज कपूर जी ने या बी आर चोपड़ा जी ने भी आपको बोला था कुछ फिल्मों के लिए, जिसको आपने ना कर दिया. तो बहुत अच्छा, मतलब आपकी ये जर्नी जो है ये बहुत ही सुंदर रही. और आपके जीवन में वो कौन सा ऐसा दिन है जो आपको लगता है ये सबसे सुंदर दिन रहा? मतलब मुझे तो लगता है कि 26 मार्च है वो. है ना? हाँ बिल्कुल. बट ऑल्सो एक सुनहरा दिन वो दिन था जिस दिन मेरी बेटी का जन्म हुआ. What is Roona Laila? How is Roona Laila? And what does she think for the world today? Roona Laila is basically a very simple person. I have no need, no material needs. I don't want millions of takas or rupees or dollars. Money is not essential for me. What I can do for other people, that makes me very happy. कोई भी हो, फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, किसी को कोई गिफ्ट दिया या कुछ, मुझे बहुत खुशी होती है करने में. Sometimes you know like my family members say, तुम करती क्यों इतना? Because sometimes I feel कि अच्छा मैंने किया तो, बट उसने तो मुझे एक थैंक यू भी, मतलब एक्नॉलेज भी नहीं किया. थैंक यू चलो बाद की बात है, बट एक्नॉलेज भी नहीं किया, तकलीफ होती है. तो कहते करते क्यों हो तुम, मत करो. तो मैंने कहा नहीं, मेरी तो आदत है, फितरत है, मैं तो करूँगी, चाहे वो एक्नॉलेज करे नहीं करे. बिफोर वी लीव, बिल्कुल यहाँ से आपको मैं
इजाज़त देने से पहले आपसे चाहूँगी कि कोई भी एक गीत, दमादम मस्त कलंदर या मेरा बाबू छैल छबीला, 2 लाइनें दर्शकों के लिए। ओ हो ओ हो ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, सिंदड़ी दार सेवन दा सखी शाबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी। रूना लैला से खास बातचीत के बाद अब रुख करते हैं अगले सेगमेंट का। भारत की कल्चरल स्पिरिट हमारे गांव में बसती है। गांव आज भी हमारे ट्रेडिशन, सिंप्लिसिटी और नेचर कनेक्शन को जीवित रखे हुए हैं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मेघालय के बेहद खूबसूरत गांव नोंग खनम में। नोंग खनम अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़, वाटरफॉल्स, ग्रीनरी और शांत वातावरण हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ रहने वाले लोग आज भी अपनी पारंपरिक संस्कृति और नेचर कंजर्वेशन की परंपराओं को पूरी शिद्दत के साथ निभाते हैं। उनका सिंपल लाइफस्टाइल और प्रकृति के प्रति प्यार इस गांव को और भी स्पेशल बनाता है। तो आइए चलते हैं मेघालय के नोंग खनम की सैर पर। नोंग खनम पश्चिम खासी हिल्स, नोंगस्टोइन तहसील। ये द्वीप पश्चिम और दक्षिण में वहां किंशी नदी और उत्तर और पूर्व में नामिलियांग नदी से घिरा हुआ है। उन खूबसूरत झील पर 2 ब्रिज क्रॉसिंग हैं, जो गांव में जाने का एकमात्र रास्ता है। अपनी विशेष स्थलाकृति के अलावा नोंगखनुम द्वीप लुभावने झरनों से घिरा हुआ है। ये झरने कुशतथुम फॉल्स और विनिया फॉल्स हैं। कुशतथुम सबसे खूबसूरत झरनों में से एक है और इंद्रधनुष के साथ और अधिक सुंदर हो जाता है। ये काफी गहरा है और फॉल्स के दोनों किनारे अलग अलग रंगों की चट्टानों से घिरे हैं। द्वीप में एक सुंदर रेतीला तट है। साथ ही पास ही में एक छोटा सा पार्क बना हुआ है, जो यहाँ का एक अच्छा पिकनिक स्पॉट है। ये गांव पर्यटक के लिए धूप सेकने, नौका विहार, मछली पकड़ने जैसी अलग अलग गतिविधियों के लिए एक अच्छा स्थान है। गांव की महिलाएं जैन किरशा, जैन तमो, स्कर्ट और ब्लाउज पहनती हैं। गांव के पुरुष विशेष अवसर पर जैन बो और जैन स्पाउंग पहनते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की कल्चरल जर्नी पसंद आई होगी और आपने भारत के ट्रेडिशंस, म्यूजिक, लोक कलाओं के साथ ही हेरिटेज को भी खूब करीब से महसूस किया होगा। तो अगर आपके गांव या शहर में कोई ऐसी यूनिक परंपरा, कोई लोक कला, कोई पर्व या सांस्कृतिक धरोहर मौजूद है, तो फिर उसकी तस्वीर या वीडियो अपने नाम के साथ हमें इस ईमेल आईडी पे भेजिए जो नीचे मेंशन्ड है। भले वो वीडियो छोटा सा ही क्यों ना हो, उसमें अगर संस्कृति की महक है तो वो इस मंच पर हिस्सा पा सकती है, क्योंकि ये आपके गांव और शहर की कहानी को देता है एक नेशनल प्लेटफॉर्म। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नई स्टोरीज और नए कल्चरल एक्सपीरियंसेस के साथ।
जाते जाते एक नज़र डालिए IGNCA में आयोजित हुए कुछ खास कार्यक्रमों की झलकियों पर हमारे आखिरी सेगमेंट सांस्कृतिक सुर्खियां में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए एंड यू ऑल टेक केयर, स्टे हैप्पी और जुड़े रहिए अपनी संस्कृति के साथ। नमस्कार। IGNCA के कलाकोश विभाग द्वारा गांधीमय गुरुजी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आशीष गुप्ता द्वारा संपादित पुस्तक श्री रविंद्र शर्मा गुरुजी समग्र में भारत गाथा और भारत कथा श्रृंखला की 15 पुस्तकें शामिल हैं। इस अवसर पर गुरुजी के व्यक्तित्व पर आधारित 45 मिनट की डॉक्यूमेंट्री की भी स्क्रीनिंग हुई। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि प्रख्यात चिंतक सुरेश सोनी ने कहा, गुरुजी कहते थे मुझे कि आजकल ये जो कॉलोनीज बनती है ना उसके अंदर और जो हमारा बनता है सीधी सीधी रेखाएं बना देते हैं, फ्लैट सिस्टम बन गया है। वो भी कहते थे भारतीय परंपरा में कि सीधी रेखा एक ही काम करती है दुनिया के अंदर, काटने का एक ही काम है सीधी रेखा का, और कुछ नहीं है। जिधर से देखोगे उधर से वो काटेगी। इसलिए सीधी रेखा में बने हुए मकान में सब कटे रहते हैं, किसी का कोई संबंध ही रहता है। इसके साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित जीविका आश्रम के संस्थापक आशीष गुप्ता ने गुरुजी के व्यक्तित्व की गहराई और सूक्ष्मताओं पर प्रकाश डाला। वे मौखिक परंपरा के व्यक्ति रहे हैं। धारा प्रवाह बोलना उनकी सहज वृत्ति थी। 7-7 दिन, 8-8 दिन, 10-10 दिन तक लगातार उनके यहाँ बातचीत चलती थी। तो जब वो किसी इस तरह की सभाओं में जाते, आधा 1 घंटे की बातचीत होती, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हम सारे लोगों को तो 15 मिनट 10 मिनट वाली बात होती, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे 2 घंटे बात करते, तो सुनते थे लोग बात। लेकिन उनका ये आग्रह होता था कि भाई तुमको समझना है चीज़ों को, तो 7 दिन के लिए आओ, हफ्ते भर के लिए आओ भाई, हफ्ते भर से कम से क्या बात होगी करके। तो ये इस तरह से उनकी पूरी बातचीत रही है। साथ ही गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राणा प्रताप सिंह ने विज्ञान के उदाहरणों के माध्यम से गुरुजी की बातों को नई दृष्टि से समझाया। गुरुजी के दर्शन और फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, और जो भारतीय दर्शन है वह एक ऐसा भी जड़ मात्र है जो कि इस हरे पौधे को सपोर्ट करता है। और जब भी व्याख्यान होता है तो यही कहा जाता है कि हमको अपनी जड़ों से जुड़े रहना है, अदरवाइज एक हम हरे वृक्ष या जीवित रहने की परिकल्पना अपने आप में दूभर हो सकती है। इस अवसर पर IGNCA के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने कहा, गुरुजी मूलतः श्रुति परंपरा के व्यक्ति थे, और मुझे इसलिए याद आता है उनका पहला व्याख्यान जो उन्होंने कला केंद्र में दिया था। हमारे अध्यक्ष श्रद्धेय राम बहादुर राय जी की प्रेरणा से हमने उन्हें आमंत्रित किया था, और उस कार्यक्रम को भी एकदम अनौपचारिक रखा था। और राय साहब ने कहा था कि कोई औपचारिकता न रखते हुए गुरुजी को बोलने दिया जाए, और वो जितनी देर बोलते हैं उन्हें बोलने दिया जाए, हम सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 3.5 घंटे गुरुजी अनवरत बोलते रहे और लोग लगातार सुनते रहे। कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी ने गुरुजी के विचारों को सामाजिक संरचना, विशेषकर जाति व्यवस्था के संदर्भ में विश्लेषित किया। हम जिस शब्द का उच्चारण कर रहे हैं जाति के रूप में, उसको हमने हमारे 300 साल 400 साल से जो विचार हमारे मन में आए हैं, उनकी संकल्पनाएं बदल गई है हमारे मन में, जिसके वजह से हमारे आचरण, हमारे उनके बारे में जो दृष्टि है वो बदल गई है। उन दृष्टि बदलने की एक शब्द मात्र बदलने से कैसे हमारी दृष्टि भारतीय दृष्टि बनती है, एक उदाहरण है भारतीय ज्ञाति व्यवस्था। कार्यक्रम का संचालन करते हुए IGNCA के कलाकोश विभाग के प्रमुख प्रोफेसर सुधीर लाल ने उद्घाटन सत्र में कार्यक्रम की रूपरेखा और उसके महत्व को विस्तार से रखा। जिस विराट व्यक्तित्व के उद्बोधन से 5 अक्टूबर वर्ष 2016 को इस परियोजना का श्री गणेश हुआ, वे थे श्री रविंद्र शर्मा गुरुजी।